तरफ से सबके लिए कहूंगी कि आगे के जवाब स्वागत है बारंबार आपका। रंगी हुई है मनोरंजन हुआ है दीदार आपका। फूलों के हार से क्या स्वागत करेंगे, प्यार भरी मुस्कुराहट और जोरदार तालियों से बारंबार स्वागत। सर, राजस्थान की धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी एक सीरीज आई थी क्रैश कोर्स, उसमें आपने कुछ राजस्थानी शब्दों का उपयोग किया है, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आपकी तरफ से कुछ हमारे राजस्थान के शब्द यहाँ हमारी जनता जनार्दन के लिए हो जाए। इससे पहले कि मैं इस अनमोल धरती की भाषा के कुछ शब्द आपको समर्पित करूं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये असीम प्रेम, ये उत्साह, ये हर्ष और ये गरिमा देखकर, वो प्रेम जो आप सबसे मुझ गरीब को प्राप्त हुआ, इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रेम को देखकर, इस हर्ष को देखकर, उत्साह को देखकर, इस जोश और उमंग को देखकर शायद उसामा बिन लादेन भी सही होकर रोटेरियन बन जाएगा। बची बात राजस्थान की धरती की, राजस्थान की मिट्टी की। अगर दुख से त्रासदी नहीं होती तो हम कभी सुख की तलाश नहीं दौड़ते। हमारी सुख की तलाश, हमारी सुख की चाहत, हमारी तमन्ना कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब हों, इधर से हमारे जीवन में धन हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, कीर्ति हो, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा जीवन इन सारी चीजों से रिक्त है। सुखी आदमी कभी नहीं कहेगा कि भाई सुखी हो, तो सुखी है। तो इस धरती के ऊपर जो भी एनलाइटन लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को एक लंबे अंतराल तक सुखी बनाने की कोशिश की। और अपन जैसे साधारण लोग अभी भी जूझ रहे हैं। इसलिए आते क्यों हैं? अच्छा, आप जिस संस्था से संबंधित हैं वो तो बहुत मशहूर मारूफ है पूरी दुनिया में, उसका कोई जोड़ नहीं है। क्यों जुड़े हुए हैं? के साथ मैं जुड़ा हुआ उसी के सेवा भाव से। सेवा भाव इसलिए मुझे मजा आता है, मजे के। अभी मजा जब आया तो मैंने इस मजे के ऊपर बरसों पहले, इतनी ठंड के ही दिन थे, मैं जयपुर से झालावाड़ जा रहा था तो रास्ते में टोंक पड़ता जरा सा, मैं रुक गया, प्यास लगाई थी। तब तक ये जो मिनरल वाटर का चलन शुरू नहीं हुआ था, अभी तो मिनरल वाटर। तो खेत की एक बागर के ऊपर मैं रुक गया और एक न जान न पहचान एक साधारण सा खेत का मालिक जो किसान था वो खाता हुआ, मैंने कहा थोड़ा पानी ले लो, पानी पिला दो। तो सब पानी के साथ वो गाजर और मूली भी दे, साथ में थोड़ा सा नमक और हल्का सा मसाला काली मिर्च का लेके आया। मैंने वो गाजर को थोड़ा सा उसमें थोड़ा लगाया उसमें और गाजर खाई और पानी पिया, लोटे में, पीतल के लोटे में पानी लेके आया और यह लफ्ता मेरे मुंह से निकल गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब आप सुनिए, आपके जो बड़े बड़े
जो महात्मा बनते हैं, बाबा बनते हैं, प्रवचन करते हैं यहां आके आपके सामने, लेकिन राजस्थान के एक अत्यंत साधारण किसान ने जो बात कही वो गीता ज्ञान से कम नहीं था। जैसे ही मैंने कहा कि मजा आ गया, तो जवाब में वो क्या बोला, कंवर साहब ये मजो भी गरीब की चीज है। सुनिएगा, सुनिए कंवर साहब, मैंने कहा मजा आ गया, उसने कहा कंवर साहब यो मजो भी गरीब की चीज है, घड़ी गम्मा नहीं आवे तो करोड़ रुपया में नहीं आवे, में आ जाए तो 1 लाख ठंडा पानी में आ जाए, नहीं आवे तो करोड़ रुपया में नहीं आवे, में आ जाए तो ठंडा पानी में आ जाए। शुभम मजे के लिए एक बता, मजे के लिए तो कुछ नहीं है। सभी पिछले 40 सालों से बहुत सारे लोगों के आप आदर्श बुलाई हैं, मेरी भी आप गुरु हैं। ऐसे 40 सालों में कौन सा वाक्य रहा जिसने आपको मजा आ गया? देखिए फिल्म इंडस्ट्री से तो ये 42 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, ये हिंदी नाम की जो विदेशी भाषा में मैं बोल रहा हूं, उस विदेशी भाषा से आप लोगों को तकलीफ तो नहीं है? और अगर तकलीफ हो तो मैं भारतवर्ष की अपनी जो नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें भी बोल सकता हूं। भरोसा नहीं है आप हमें तो समझ में नहीं आ रही थी, आप तो अंग्रेजी में बोलो, क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है 250 साल की गुलामी। सो अगर राजस्थानी में कोई बात करे, हिंदी में बात करे, तो हम उसको कितनी ही प्रबुद्धता की बात करें, हम उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। हम तो अंग्रेजी में बोलने वाला बेवकूफ के आदमी तो हमको अंग्रेजी में बोलते हैं। एक सरदार जी गए अमेरिका में, कहने लगे कि साहब अमेरिका में तो सारे के सारे पढ़े लिखे, मैं की दसा पानी अमेरिका तो वेरी एजुकेटेड पीपल जी, बंदा बंदा बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा एजुकेटेड बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। तो ये तो मुझे ये 43rd ईयर है एक्चुअली। को आम लोग समझते हैं कि इसको बड़ा अच्छा किया तो आपको करते हुए मजा आया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक्टर का काम पता क्या है? मुझसे जब भी कुछ अभी दिल्ली में शूटिंग कल शाम तक कर रहा था, फिर आपकी सेवा में पधार गए यहाँ पर, अभी पता चला फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो मजा तो बिगड़ ही गया। अब कारों का इंतजाम करके जाना पड़ेगा, और कल फिर सवेरे 4:30 बजे उठ के मायापुरी में शूटिंग करें। तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आप, सो मेरा एक ही जवाब होता है, और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक अभिनेता या एक कलाकार जो 52 साल से झक मार रहा है, मैं बनना नहीं चाहता था। मैं बनना 93% का स्टूडेंट थे महाराज, मैं गरीब लेकिन मेरे बाप बाप के पास अगर पैसा होता तो मैं IAS करता। ये सपने थे मेरे देश की सेवा करने की। अभिनेता का काम अपने दर्शकों को मजा देता है, वो प्रायोरिटी है, प्रथम उद्देश्य आपको मजा आना चाहिए। अरे मुझे मजा आया या नहीं आया छोड़िए, भाग गया मेरा मजा यार, आपको मजा आया कि नहीं आया, बस मजे की बड़ी चीज है। आप इसी जयपुर में मैं 20 मई 2010 को परफॉर्मेंस था यहां पर लाइव अंताक्षरी, तो उन्होंने कहा कि आप चौकी ढाणी में ही ठहर जाएंगे, और सामने ही मैंने मेरे बेटे की शादी का आयोजन है जिसमें आपको अंताक्षरी करनी है। सो मुझे याद है कि द्वारका दिवेचा साहब पूना के उनके दोस्त थे, तो आ गया। मैं उसके लिए स्विट्जरलैंड में छुट्टियों के ऊपर था, और मैं जाने से पहले मैंने ऑफिस में पूछा, तो कहने लगे कि सर ये लोग कह रहे हैं कि आप आ जाइए 20 मई को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यूरोप में उस वक्त ऐश क्लाउड का अटैक हो गया था, तो मुझे एक डेट बहुत अच्छी तरह से याद है।
17 मई को मैंने सबसे छोटे बेटे को छोटा सा था और वाइफ को मैंने कहा तुम जिनीव से, हम लोग मॉन्ट्रो से आए जिनीव, और जिनीव से मैंने कहा तुम लंदन चले जाओ और मैं एक रात यहाँ पे रुक के और चला जाता हूँ मुंबई उतर के शाम की फ्लाइट से आ गया। एग्जैक्टली 19 मई को यहाँ पर, और 20 मई को मुझे समाचार मिला, ऐसे ही फोन किया झालावाड़ में मदर माता जी माहेश्वरी साहब पूछ रहे थे कि हाड़ौती से राजस्थान से क्या रिश्ता है। मैंने कहा 70 के दशक में मेरे माता पिता यहीं पे आके बस गए, पिताजी पेशावर में पैदा हुए थे, मदर बंगाली ब्राह्मण थी, 2 बार राजस्थान सरकार ने उनको सम्मानित किया शिक्षिका के तौर पर। बंगाली ब्राह्मण और स्त्री और उर्दू पर्शियन के टीचर के रूप में रिटायरमेंट हो आज। सो समाचार मैंने डॉक्टर यहाँ पे फोन किया, शरद भाई हमारे थे, वो भी चले गए, अल्लाह प्यारे हो गए। सो पता चला कि मदर की कुछ तबीयत खराब हो गई है और आप छोटे भाई को फोन करें। एग्जैक्टली 20 मई को 2010 को मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया तो उसने कहा कि ऐसा मां चली गई। फिर तो मैं सारा मुझे अच्छी तरह से मालूम, एक सोमानी साहब थे, एक ऐश्वर्य साहब थे, उनको बुलाया। मैंने कहा आप कुछ नहीं, मैं किसी को बताना मत, आप पेन और कागज लो और जो मैं कह रहा हूं वो उसको लिखते चले जाओ आप, और बस उनको बोल देना कि शो तो करूंगा, शो करूंगा, बस शो के बाद ऑटोग्राफ नहीं कर रहा, गाड़ी रखना, मैं मेरी माता जी गुजर गई है, मैं आपका शो करूंगा। तो देखिएगा आपको मजा देना इंपॉर्टेंट था। अब वहां पे करके क्या करता, मेरी माता जी गुजर गई, अरे साहब बड़ो अफसोस हुआ साहब, कौन अफसोस हो गया, अच्छा तो गाना कौन से सुनोगे आपको मजा लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने उसके बावजूद शो किया, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना कर्म निभाया, अपनी जनता को, जो दर्शक मुझे सुन रहे थे उसको। और उसके बाद विशाल भी था मेरा, पहले है पर्सनल, आज इस बच्चे को 17 साल 18 साल हो गए मेरे पास यहाँ पर। तो ये मेरी टीम है, सचिन तैलम जो है वो जोधपुर के हैं, वो प्रोडक्शन हेड हैं, प्रीति शर्मा जी जो हैं वो मेरी मैनेजर है, शेड्यूल बनाती हैं, वो पूरा मीडिया की इंचार्ज हैं, विकास कामले जो है मेरा मेकअप मैन है, सिक्योरिटी की मेरी पूरी टीम है, सुप्रिया पवार मेरी फाइनेंस हेड है, अकाउंट की हेड है। तो मैंने अपना पूरा सही रखा हुआ रहना है। आई एम श्योर दैट दे ऑल आर इन कंफर्ट जोन। और जो है वो आपने पूछा कि कब आया, जब टेलीविजन पे कबीर कर रहा था, आप पर्सनल मजे की बात कर रहे हैं, यस सर, कबीर कर रहा था, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया करते। 1986 में इस गरीब कॉमेडियन को श्री अनिल चौधरी साहब ने कबीर का रोल दे दिया। कितना बड़ा रिस्क लिया है वैसा। इसका मतलब अनिल चौधरी जैसे निर्माता निर्देशक जौहरी की नजर रखते थे ना, वरना काय को लेते, वरना विनोद खन्ना भी लाइन में थे, ओमपुरी ने कहा मैं तो फ्री में करूंगा। सो जब मैं कर रहा था तब बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, और बाकी तो पैसा कमाने में बड़ा आनंद आता है। आप हमारे दर्शकों के लाफ्टर से समझ सकती हैं, बिल्कुल आता है, और क्यों नहीं है, आना चाहिए। संपूर्ण विश्व में केवल हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां हम सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां बहुत मजा आता है, लेकिन वो मंच को बताने की मैं एक बात करूंगा, इससे पहले दूसरा सवाल पूछो। मैंने टाइमर देखो बता रखा है, टाइमर लगा रखा 12:50 के ऊपर हमारा ये शुरू हुआ था, वो मैडम प्रीति ने भी वो कर दिया होगा। थोड़ा सा कुछ चीजों में मैं बचपन में 12-13 साल की उम्र में मेरी गॉड मदर जो थी, मैं अमेरिकन के साथ रहा हूँ, कैनेडियन थी वो, मेरी गॉड मदर थी, क्रिश्चियन मिशनरी थी, मेरी मदर की सहेली थी, उनके साथ रहा हूँ। तो बचपन से ही थोड़ा सा अनुशासन बहुत है, बहुत ही डिसिप्लिन है, और एक संयोग से
हुआ क्या कि हमारी किस्मत में मंजूर अमेरिकन थी। I married to an American. We have 4 children. So ऐसा एकमात्र भारतीय नहीं है। मैंने लगा रखा है यहाँ पर, जैसे हो जाएगा उससे पहले मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी जब मैंने धन के बारे में बात कही तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए लक्ष्मी चंचला है। आप लोग, मैं नास्तिक हूँ, आप लोगों को हिंदू को कितने लोग बैठे हुए हैं, हिंदू कितने हैं आप मुसलमान भी होते कभी कोई प्रॉब्लम, मैं नास्तिक हूँ, मेरे से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नास्तिक होके मैं किसी धर्म, नास्तिक हुआ ही इसलिए हूं कि सारे धर्मों के राज मेरे सामने खुल गए। अध्ययन मनन चिंतन करके घोट के भी डाला, उसके बाद ही नास्तिक हूं, ऐसे थोड़ा हो गया। और अगर नास्तिक होके मैं आपके धर्म को बड़ा बुरा कहूं, आलोचना करूं, तिरस्कार कहूं, तो नास्तिक नहीं, वो नीच होता है वो। मेरा धर्म तो केवल भारत में, अगर ऐसे पूछेंगे। लेकिन मैं चलते चलते बात बता दूं कि लक्ष्मी जो है, जिसको आप पूछते हैं, हम पूछते, मेरा तो धर्म और ईमान ही पूरा होता है। मैं तो लेकिन घर के लिए, लेकिन धन के लिए अब दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्नलिस्ट है ना, ये दूसरी लाइन खा जाते हैं। अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दूसरी लाइन पर आ गए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि दोनों लाइनों को पढ़ो। अगर किताब का पहला पढ़ना पड़ा है तो सारे पढ़ने पढ़िएगा, उसके बाद निश्चय निकालिएगा। हाँ, धन ही मेरा धर्म है और ईमान है। मैं तो धन के लिए काम करता हूं और धन के लिए ही काम करता हूं, धन के प्रति ही मेरा समर्पण है। परंतु धन के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे मुंबई में मेरे शाहबती करूंगा, ये सेकंड लाइन काट देते। सो कोई बात, लक्ष्मी चपला है, चंचला है। इसलिए लक्ष्मी के साथ जो हिंदू हैं, जब लक्ष्मी पूजन करते हैं तो साथ में रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश और सरस्वती को बिठाते हैं। इसलिए बिठाते हैं, सरस्वती है विद्या, विवेक और बुद्धि की देवी है कि लक्ष्मी आए परंतु गलत तरीके से व्यय न हो। और लक्ष्मी जब गणेश और सरस्वती के साथ बैठती है तो बुद्धि और विवेक आता है, ताकि धन आए और आपकी औलादें उस धन को आगे बढ़ाएं, चरक और राजेंद्र के अंदर बर्बादी करे। इसलिए लक्ष्मी का रूप जब महालक्ष्मी का होता है तभी धन आता है, और जिसे कहते हैं ना बरकत, और धन आपके पास टिकता है। इसका ध्यान रखिएगा। जी मैडम। सर, एक और बात मैं सर के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज हिंदी भाषा जो कि हमारी मातृभाषा है, शायद कुछ लोग उसे बोलने में ये सोचते हैं कि सर ने अभी कहा था कि हमें लोग किस नजरिए से देखेंगे। आपको हिंदी गौरव सम्मान से नवाजा गया है और आप बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें सम्मान से नवाजा गया है, इतना तालियां बनती है। मेरा सवाल है सर, युवा पीढ़ी को आप हिंदी भाषा के बारे में, क्योंकि आप हिंदी भाषा के प्रचारक भी हैं, एक तरीके से आप उसे प्रमोट करते हैं हमारी मातृभाषा को, आप क्या संदेश देना चाहिए युवा पीढ़ी को, हिंदी को हमें किस तरह से अपने जहन में बिठाना चाहिए? तकरीबन 1100-1200 साल की गुलामी के बाद 200-250 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद, क्योंकि जो जीतता है, देखिए हमारे चेयरमैन साहब का गए, कुनावत साहब का देखिए आज संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है। इन्होंने एक प्लॉट खरीदा। ये प्लॉट जो था असगर अली से खरीदा। असगर अली ने उस प्लॉट का नाम रखा था मन्ना। कुनावत साहब ने खरीद लिया। कुनावत साहब ने अपनी माता जी के नाम पर इस प्लॉट का नाम गायत्री रख दिया। तो ये प्लॉट किसका है? अभी इनका है। जिसका प्लॉट होता है उसकी मिल्कियत होती है, ठीक है। कल क्या था, कल क्या होने वाला है, तो मिल्कियत वो आपकी, सीधी सी बात। कल के दिन कौन हो जाएगा तो उसकी मिल्कियत हो जाएगी।
जिसके पास धन है, सक्षम है, पावर है, वो अपना नेम प्लेट तो लगाएगा ना, आपका नेम प्लेट तो लगाएगा। अब बची बात हमारे नौजवानों की और हम सबकी। तो बात ऐसी है कि हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर भी डबल जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे अलग के आपके ऊपर है, मेरे माता पिता के ऊपर, प्रीति शर्मा के बच्चों के ऊपर, हमारे जो विश्वजीत राजवंशी है उनकी बेटी के ऊपर है। अंग्रेजी में दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें मोलिकुलर, और मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूं। वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, निकोला टेस्ला हो, मदाम क्यूरी हो, और पीटर स्नो हो, इवान पावलोव हो, कार्ल गुस्ताव यूंग हो, सिगमंड फ्राइड हो, अनंत वैज्ञानिकों की खोजें और आविष्कार। सीधी सिंपल सी बात है, जीत और हार का खेल है, ये कुछ भी करे। इसलिए कृष्ण को गीता में मानना बहुत जरूरी है, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, कि इससे पहले कि तूने हाथ बढ़ाया मैं तेरा वध कर दूंगा भैया। सीधी सिंपल सी बात है। सो हमारे बच्चों के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। इंग्लिश भी ऐसी बोले कि येल और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का आदमी कहते यार जयपुर के लड़का कितना अच्छा भाषण दे रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, लेकिन अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलना। घर में घुसने के बाद केवल माता के चरण छूना, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपके आचरण और विचार के अंदर आप जो अंग्रेजों की घटिया कार्बन कॉपी बनने की कोशिश करते हैं वो मत कीजिए। अंग्रेजों की जो अच्छी चीजें वो ले लीजिए, वो लेके चले गए ना। आपने अब तो ये मोदी आ गए तो वो योगा को प्रमोट कर दिया, वरना योगा आपका है। नीम का पेटेंट भी उन्होंने करवा दिया। ध्यान रखना, इमली के अंदर भी कमाल के गुण है, खजूर के अंदर कमाल के गुण है, उनसे सीखिए वो क्या लेके गए आपका, और आपने क्या लिया। आपने वो वैज्ञानिक, अब हमारे बच्चे वैज्ञानिक चित्र ले रहे हैं, इतने अच्छे आविष्कार कर रहे हैं, इतनी अच्छी जो इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंग्लिश भी जाननी जरूरी है और अपनी संस्कृति, बिल्कुल अपनी मिट्टी की खुशबू कभी छोड़नी नहीं है, नहीं तो टके के भाव बिक जाओगे। देखो यहां पे मिलते हो तो तुम कहते हो कहां गया जी, मैं राजस्थान को, राजस्थान में भी कहा हड़ोती को, हड़ोती में भी कहा कोटा बोली को, मैं कोटा बोली को, मैं जा यहां पे देखिए कितना डिवीजन है। लेकिन टेक्सास में जब आप जा रहे हैं या न्यू जर्सी के अंदर जा रहे हैं, या रोडियो ड्राइव से लॉस एंजलिस के अंदर, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम। वहां इंडियन बताना आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। नहीं, आपको यहां पर भी होना है। आप जानिए, कन्नड़ जानिए, मराठी जानिए, बंगला जानिए, राजस्थानी में बोलिए, हिंदी घर में घुसते प्लीज भगवान के लिए विनम्र निवेदन है, अपने बालकों को, अपने बच्चों को भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, जिसको भी आप मानते हैं, ये मैं चरण छू रहा हूं आपकी, वंदना कर रहा हूं आपकी। उनको जिस दिन आपने मिट्टी से अलग जाने दिया, संगमरमर के ऊपर पैर फिसलते हैं, मिट्टी के ऊपर पैर नहीं फिसलते। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बच्चों को पर नहीं, मेरे बच्चे तो अमेरिकन हैं। इधर मैं चिता पे लेटा, उधर वो गए। ध्यान रखना, उनको कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी पत्नी जो है ना, वो मेरी मजबूरी में, मैंने फंसाने के वो तो मेरे अंदर था ही ना, पटा लिया मैंने 30 साल 31 साल पहले, 32 साल पहले ऐसा पटाया। शाम को 5 बजे मिला था, छोरी मैंने पसंद आ गई। हमारे मन तो बहुत मिलते यार, करोड़पति बाप की अकली सुनता है, मैंने ये देखता तो पता नहीं कहां चला जाता। 5:35 में तो डायरेक्ट अटैक। मैंने कहा how much do you value honesty? And she said, if someone wants me to be infidel, I don't value that kind of honesty. I said, will you marry me? Direct, खत्म। 31 मार्च 1992 को, 17 अप्रैल को भाग के, अब मेरी डॉक्टर फ्रेड हुआ करती थी, उसके क्लिनिक में शादी में राजस्थान में एक ही बार शादी आज तक के बारे में देख लीजिए, मुझे छोड़ के इधर आके बस गई। बताओ, शादी से बात जुड़ी है। डिक्की डॉनर में भी आपका बहुत स्पेशल किरदार रहा चड्ढा जी का। एक बार कानून को गुजार दीजिए सर।
आपकी बात का जवाब दीजिए। ये प्रीति जी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी और ये भी। ये इतनी अच्छी तरह से सवाल पूछ रही हैं और मैं बड़ा आभारी हूँ। सर मैं आभारी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन आपकी आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12, इस पर कुछ बताएं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें गीत भी आपने लिखे हैं, गाए भी आपने हैं और शायद आप इसमें नजर भी आने वाले हैं, तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। हम दो हमारे 12 ये फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय राधिका जी फिल्म, जिसके 4 पार्टनर हैं। पहले जो है उनका नाम है श्री वीरेंद्र भगत। तो श्री वीरेंद्र भगत जो है दिल्ली में जो प्रसिद्ध कालका जी का मंदिर है, उस मंदिर के अध्यक्ष हैं। एक क्या नाम है दूसरे भजन माइक प्लीज। हाँ, एक रवि गुप्ता हैं, बिल्डर हैं नागपुर के, उनके भाई त्रिलोकी जी हैं, वो भी बिल्डर हैं, और एक वो जो संजय नागपाल जी भी, संजय नागपाल जी, ये 4 प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्री कमल चंद्रा ने। सो ये फिल्म जब मेरे पास आई, हम दो हमारे 12, तो उन्होंने जल्दीबाजी में पिछले साल इन 22 पोस्टर शूट कर लिया। तो कहानी है एक मुसलमान की जो बहुत कट्टर है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है। तो पहले इन्होंने कॉमेडी में लाने की कोशिश की उसको। तो मैंने कहा भाई क्या है आपका जो सब्जेक्ट है, आपने जनसंख्या के मुद्दे को आपने उस प्रश्न को उठाने की कोशिश की है, अबॉर्शन के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, और आप इसको कॉमेडी भाषा के अंदर जो बोल रहे हैं वो वही वाली बात है कि दाल बाटी चूरमा के अंदर आपने मुर्गे मुसल्लम का मसाला डाल दिया। गलत है, गलत हो जाएगा। दाल बाटी चूरमा का मसाला आपने बिल्कुल गलत होता। तो मैंने 2 बार उनकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। प्रीति जी बता दीजिएगा टाइम, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। तो 2 बार रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो मेरे पास आए, कह सर क्या चाहते हैं? मैंने कहा जो है, जो खाना पकवान जो बन रहा है, मसाला उसी हिसाब से डाला जाएगा। तो फिर उन्होंने उसको मेरी बात मान गए, मैं बहुत अनुग्रह से मान गए। तो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कव्वाल है, मैंने उसको कव्वाल बनाया, और बहुत कंजर्वेटिव है, और 11 बच्चे हो चुके हैं, उसकी 2 शादियां हैं, तीसरी शादी है। तीसरी जो पत्नी है वो एक फिल्म में बताई है 30-32 साल की है, खूबसूरत सी, लेकिन असल में उस लड़की की, अंकिता नाम है शायद उस लड़की का, जिसने रुखसार का रोल किया है, वो असल में रियल लाइफ में 22 साल की। तो जो खान साहब हैं हमारे, वो जो है मानते ही नहीं है, वो तो अपना करेंगे। सो उनके 11वां जब 12वां बच्चा पैदा होने वाला है, तब डॉक्टर कहते हैं कि ऑलरेडी आपकी वाइफ 4 साल में 3-4 बच्चे पैदा कर चुकी है। सो इस बार गड़बड़ है और इनकी जान जाने का खतरा है। खान साहब बिल्कुल मानते नहीं है, और फाइनली बेटी अदालत में ले जाती है कि मेरे फादर ने ये ऐसा किया है, ये किया है, और अदालत के अंदर ये आदमी खड़ा होता है, और मैं तो अपने काम को बड़ा रियलिस्टिकली, लॉजिकली करने की कोशिश करता हूँ। बेटी केस कर जाती है, बेटी पढ़ना चाहती है आगे, घर की लड़कियां संगीत में भी हैं, लेकिन संगीत वो खुद गाएगा, लेकिन लड़कियों को नहीं गाने देगा। और उसके जो लॉजिक हैं, वो लॉजिक ऐसे हैं कि जो हिंदू धर्म के अंदर भी वही लॉजिक है, ईसाइयत में भी वही लॉजिक है, यहूदी में भी वही लॉजिक है। वो कहता है कि एक बार बताया, दुनिया का कोई मजहब बता दो जिसमें अबॉर्शन को लीगल कहा गया, तो नहीं है ऐसा, यानी गर्भपात नहीं है। अच्छा, आप जो बैठे हुए हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि डिवोर्स और तलाक हमारा टर्म ही नहीं है। ना, अपने यहाँ तो 7 फेरे जन्म हो गए, बस अभी तो कुछ नहीं है। अपने यहाँ तलाक का कौन सा, आप मुझे बता दीजिए। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट कहीं मिलता हो तो कृपया मुझे बता दें। है ही नहीं, है ही। गर्भपात अपने यहाँ नहीं है, मतलब आपके यहाँ
मैं तो स्त्री को किसी भी रूप में प्रताड़ित और यातना से गुजरता हुआ नहीं देखना चाहता। स्त्री मां है और माता से बड़ी हस्ती इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ध्यान रखें। तो सिचुएशन ऐसी आ गई, मुझे, मैं तो रोल तो कर ही रहा हूं, आप मुझे समझ सकते हैं कि मैं मेन विलन हूं या क्या है, और मजबूरी में आके वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मजबूरी में मुझे उसकी 3 कव्वालियां कंपोज करनी पड़ी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, और कव्वालियां लिखनी भी पड़ी उर्दू के अंदर वो सारा का सारा। और उनमें से कव्वाली मेरी मदर की भी लिखी हुई है, और उसमें एक बेटी जो है मेरी, वो लिखती बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे गुप्त रूप से लिख के भेजती है, और फादर कहते हैं ये कोई गुप्त रूप से भेजती है मुझे, और अच्छी कविता। जनसंख्या की कहानी है, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए हमें, जनसंख्या को, और हमें शिक्षा देनी चाहिए स्त्रियों को, हमारी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, इसके ऊपर है। और एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, एंड काइंडली नोट इट, आई एम इन फेवर ऑफ अबॉर्शन। अगर मुझे जच्चा और बच्चा में से किसी को बचाना हो तो मैं उस जच्चा को बचाऊंगा। वो बच्चा तो अभी आया ही नहीं इस दुनिया के अंदर यार। इसलिए मेरे लिए माता बहुत इंपॉर्टेंट है। माता मेरी सलामत रहेगी, जननी सलामत रहेगी। भारत माता की हम सब संतानें हैं, कोई राष्ट्रपिता नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, ध्यान रखना, हम सब भारत माता की संतान हैं। हमको उसके चरणों में शीश झुकाना। सर आपकी इजाजत हो तो मैं ऑडियंस से 2 सवाल दे दूं। अरे 3 सवाल दे दीजिए। बिल्कुल, माइक जरा पहुंचाएं। सर एक कभी आपने महिलाओं के सम्मान की बात कही है। जब लोग महिलाएं घरों में टीवियां देखती थी, बैठ के टीवी देखती थी, उस समय में एक सीरियल आता था, व्हील स्मार्ट श्रीमती, जिसमें आपने बहुत सारी महिलाओं को मंत्र किया और एक नारी सशक्तिकरण की पहल आपने की थी। तो मैं चाहूंगी एक बार सबकी जोरदार ताली होनी चाहिए। आप प्रीति जी के लिए जोरदार तालियां। तो वो जो सवाल पूछ रही हैं वो यूजुअली लोग पूछते नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर जोरदार बढ़ा हो रहा है। नारी सशक्तिकरण को आप तब से और अब तक किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा, ना ये नारी जो है, मेरे पिताजी जाट आदमी, पेशावर में बड़े धनवानों के 2 लड़कियां 3 लड़कियां, 2 पुत्र 3 पुत्र। मेरी दादी जंग की थी। जंग के लोग बड़े लड़ाके होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं। लश्कर जंग अभी भी टेररिस्ट आउट, और शक्ति इतनी होती है कि सर पे गड्ढा रख के घास का, और खेत में गई है, और प्रसव पीड़ा के दौरान संतान को जन्म दिया है, संतान को उठाया, गट्ठर रख के घर पे आई कि बच्चा पैदा कर दिया। इतना ताकत, और हाथ में वो टैगर जरूर रखा। मैं अगर अपनी दादी की तस्वीर बताऊंगा तो विश्वास मानिएगा, आपको लगेगा टेररिस्ट। जी 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 जी। लेकिन हुआ क्या, किसी भी वजह से मेरे जो दादाजी थे वो कर्नल थे आदमी, और आर्य समाजी थे। 5 साल लंदन में रहे, लेकिन मदिरा, मांस, मदिरा, ये धूम्रपान के सबसे दूर रहे, बिल्कुल कट। और 42 साल या 45 साल की उम्र में ही वो चले गए, और मेरी दादी उस उम्र के अंदर जो भी उम्र होगी, विधवा हो गई। उन्होंने 6 बच्चों को पाला, धन की कोई कमी नहीं थी। मेरे परदादा लाला गंगाराम कपूर जी सरगोधा में शहीद आजम सरदार भगत सिंह से भी ये 8 साल या 7 साल पहले उनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी चढ़ाई थी, क्रांतिकारी थे। अभी क्या होता है कि मेरे घर में मैंने पिता को, मेरी माता को अगाध सम्मान देते हुए देखा। पंजाबी होने के बावजूद उन्होंने मेरी मदर को अगाध सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट कि जिस सर्कमस्टेंसेस के अंदर 2 परिवारों के अंदर, वो बंगाली ब्राह्मण, ये जाट, तो दोनों के पिता में कुछ जान पहचान हुई। तो वो जैसे पुराने जमाने में था, तो मेरी लड़की है, आपका लड़का है तो कर ले, और दोनों हाईली एजुकेटेड थे, तो हो गया। मेरी मदर के मुंह से कहीं निकल गया, ये मैं आपको पता नहीं कितनी कौन से
कितने डिकेड्स पहले की बात बता रहा हूं। मेरे बड़े भाई तो 1948 में पैदा हुए, तो आप समझ सकते हैं। सो जब मेरी मदर को मालूम पड़ा तो उनके मुंह से बंगला में निकला कि मैं पंजाबी के साथ शादी नहीं करूंगी। ये उस टाइम के ऊपर अपनी किसी सहेलियों से कह दिया होगा। Somehow my father came to know about it। तो मेरे फादर ने लॉजिक दिया, यार ये क्या उसका ये स्टेटमेंट, ये लड़की का स्टेटमेंट क्या है कि मैं पंजाबी से शादी नहीं करूंगी। अब तो मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, और जब तक ये मुझे आके मनाएगी नहीं तब तक ना तो मैं पानी पीना है ना मैं खाना खाना है। मेरे फादर ने जिस लड़की से कोई अफेयर नहीं, कोई प्रेम नहीं, उसके लिए 13 दिन की भूख हड़ताल कर, ये केवल जाकर राजपूत कर सकता। आप ध्यान रखिए। 14वें दिन मेरी मदर आई, उन्होंने मूंग की दाल का पानी भी देते इस तरह से, और मैंने मेरे माता पिता को सिवाय प्रेम कभी जिगर पे नहीं देखा ना। इस वजह से स्त्री के प्रति सम्मान जो था वो ब्लड से ही मिला। और फिर धीरे धीरे मैंने एक बात, माय वाइफ वॉज फीडिंग माय सन। तो माता पिता के जो कुछ ना कुछ जीन्स तो वही है ना, हमारे डीएनए तो वही है। तो शी वॉज फीडिंग माय सन एंड सडनली मुझे बहुत प्यार आ गया। तो मैंने उस प्यार में मैंने उसके पैर छुए, एंड शी नोज। वो बेचारी अभी ठीक ठाक वो हिंदी बोल रही थी, लेकिन अब ये है कि कुछ साल पहले तक उनका ये था कि वो ठीक से नहीं बोल पाती थी। अभी हिंदी बोल रही थी, लेकिन आप अपन तेजी से बोलेंगे तो उनको समझ ये तो उनको समझ नहीं। सो मैंने पैर छुए, तो बट शी अंडरस्टूड कि मैं हस्बैंड पैर छू रहा है। What you doing? Don't do that. I said, actually मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा, मैं किसी की माता के पैर छू रहा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। और शायद अगर हम अपने घरों में ऐसी संस्कृति अपनाएं कि एक दूसरे को बराबरी से सम्मान दें, तो कभी विवाह विच्छेद जैसी समस्या तो आई ही नहीं। और प्रीति जी, बात ऐसी है कि यहां बैठी प्रत्येक जो स्त्री, उसकी उम्र कुछ भी हो, वो भविष्य की संभावित माता है। और हमारी संस्कृति ने समझाया कि माता केवल पूजनीय होती है। तो यहां जितनी भी महिलाएं स्त्री बैठी हुई हैं, मैं उनके सादर चरण स्पर्श मजाक नहीं है। अन्नू कपूर मजाक में कोई बात नहीं करता, तो बहुत गंभीर आदमी। नहीं, मैं गंभीरता के साथ पैसा कमाता हूं, गंभीरता के साथ। आप समझे नहीं, मजाक करने को सीखता हूँ। ये तो कॉमेडियन बॉलीवुड के लोग करते बांटते। सर, गंभीरता से 2 लाइन भी गुनगुना दीजिए ना, एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ जी जी, नहीं, क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स, हाँ क्रैश कोर्स की बात मैं कह कि मेरे डायरेक्टर जो है उनका नाम विजय मौर्य है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और प्रोड्यूसर जो थे वो जोधपुर राजस्थान के हैं, उसका नाम भी मैंने प्रोड्यूसर ही रखा हुआ है। सो पूना में मैं शूटिंग कर रहा था, और मैंने विजय से कहा, मैंने कहा विजय हल्का सा मैं इसमें राजस्थान का एक्सेंट, क्योंकि कोटा है राजस्थान का रखेगा। इनका नाम है जिंदल साहब। जिंदल साहब है, और ही इज एजुकेशनिस्ट, जो मुगल सारा। अगर हाँ सर कीजिए ना, तो 2-3 सीन, वो सीन के जो 4-5 डायलॉग थे वो मैंने राजस्थानी भाषा के अंदर ही अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। और जब शॉट का टाइम आया तो मैंने वो डायलॉग हिंदी में बोले, जैसे लिखे थे राजस्थानी एक्सेंट के अंदर तो नहीं लिखे थे, वो तो मैंने बनाया। तो उसने कहा कट, और मुझसे कहा कि आपने अंग्रेजी के अंदर माता की भेंटे के वक्त जागरण जो है उसमें अंग्रेजी में लोगों का स्वागत क्यों नहीं किया? तो
मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे ध्यान है। सो क्रैश कोर्स, अगर मूड हो, समय हो, मन हो तो जरूर देखिएगा। आई थिंक अमेजॉन की सीरियल है, उसमें पूरी की पूरी स्पीच जो है वो मैंने अंग्रेजी के अंदर दी है। वो अंग्रेजी गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल रहे हो वो अपने टोक और राजस्थान को, रामपुरा को या रामगंज मंडी को बोल गलत, अंग्रेजी गलत नहीं बोल रहा, लेकिन वो बोल रहा है। तो क्रैश कोर्स उस सीरियल का नाम है, जहां मैंने कोशिश की है। और जब वो अपने गुजरे हुए अपने पूर्वजों के बारे में बताता है कि मेरे दादाजी यहाँ पर आए थे। नमस्कार अरुण जी। मुझे नहीं पता आपके कितने बड़े फैन हैं, लेकिन आप अपने उन सबसे बड़े फैन के एक नाम ऋतु अशरफ का लिख सकते हैं। मेरा सवाल से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी, कौन कहता है तेरे सर पर ताज नहीं, वो कौन सा दिल है जिस मन्नू कपूर का राज नहीं। क्या बातें का समझाता है। अनु जी, आपका सुहाना सफर विद अनु कपूर हम सभी सुनते हैं, और मेरे ख्याल से FM इक्वल टू आपका वो शो है। तो जब हम सुनते हैं तो एक वंडर होता है, एक ताजुब होता है, हर सवाल का जवाब आपके पास है, और एक ऐसी नॉलेज है, इतनी डेप्थ में नॉलेज है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये नॉलेज आप लाते कहां से? थैंक यू सो मच मैम। आपका शुभ नाम? ऋतु जी। ऋतु जी जी। ऋतु जी, इसका जवाब मैं देश के प्रसिद्ध गुरु, मुझे घमंडी या एरोगेंट मत समझिएगा। दिमाग फिर जाए तो एरोगेंट हूं, तो अलग बात है। मीठी मीठी बातें भी आती हैं, और क्योंकि गरीब झोपड़पट्टी के घर का आदमी हूं तो मुझे मां बहन करना भी बहुत अच्छा, बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है मेरे साथ। घर में अंग्रेजी, आप लोगों को सामने हिंदी, और डॉक्टर राम मुख्तार त्यागी की एक रचना आपका जवाब, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये कहां से आया है, कैसे आया है, किसने दिया है, किसने उधर से कृपा की है, ये नहीं, इस कविता के अंदर सारा जवाब आ जाता है। और इत्तेफाक से मुझे एक रोल के लिए साइन किया गया, जाहिर है कि साइन RSS की तरफ से आया है। मुझे पिछले साल, आपने जोधपुर के ही एक प्रोड्यूसर हैं, राजस्थान के ग्राम श्री रंजीत शर्मा, उन्होंने मुझे एक फिल्म के लिए साइन किया। उस फिल्म का नाम है मैं दीनदयाल हूं, तो मैं दीनदयाल उपाध्याय का रोल करूंगा। और इस फिल्म में कहीं ना कहीं मैं इस कविता को जरूर इस्तेमाल करूंगा। तो फाइनली वो ये आया कि वो स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई। मैंने 2 बार उन लोगों से बात की, मैंने कहा ये मत करो। पंडित दीनदयाल शर्मा एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, राजनीतिक चिंतक थे। ये विचार, जो शब्द मैंने दिए इन लोगों को, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडर तो बाकी सब में, राजनीतिक चिंतन अलग बात है। कार्ल मार्क्स वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, माइंड इट। पॉलिटिकल थिंकर कुछ और बात है। सो मुलाजा फरमाएं, आपकी बात का जवाब इनडायरेक्टली बोल रहा हूं। आपने पूछा कहां से आता है, सुनिए। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। पांव तो मेरे थकन में छील जाए, पांव तो मेरे थकन में छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा। पांव तो मेरे थकन में छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं। आंसुओं को जन्म दे देकर खुशी से एक मंदिर के लिए सा जल रहा हूं। आंसुओं से जन्म दे देकर खुशी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूं। मैं खिलूंगा, मैं बहारों का, मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है। मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है। मत मिटाओ, मैं चलूंगा तब नई दुनिया चलेगी।
और लास्ट का छंद आप सबको समर्पित करना चाहता हूं और बॉलीवुड के उन तमाम स्टार्स को समर्पित करना चाहता हूं, बड़े बड़े स्टारों को, कि जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। जी रहे हो किस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। मैं पहाड़ों का अकेला वंशधर हूं, मत मिटाओ, मैं खिलूंगा तब नई बदला की। तो ये समर्पित आपका जवाब भी है और इन जाने में मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी समर्पित किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank सर you. मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जी, समय की घटना को एक ही सवाल प्लीज मैडम साथ में करिए, क्योंकि सर ने मुझे पहले ही टाइम दे रखा है, तो उसके साथ हम चलना चाहेंगे और उसके बाद आशा मैडम आपकी किताब के साथ मैं आपको आमंत्रित करूंगी इस सवाल के पश्चात। मेरा नाम स्मृति कोटिया है, मैं रोटरी हूँ, करीब 4 वर्ष से रोटरी से जुड़े हुए हैं और रोटरी ने सौभाग्य दिया है कि आपसे रूबरू मुलाकात होने का और उसके बाद आप लोग औरतों की या फीमेल्स की उम्र पूछते हैं। आज मैं आपकी उम्र पूछना चाह रही हूँ और ये पूछना उम्र सिर्फ एक संख्या है, तो आपका क्या है? स्मृति जी, पहले आपका बिल्कुल सवाल, आपका प्रेम रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो अभी अगले महीने 69 कंप्लीट करेंगे। और बाकी बची 99.9% लोगों में इटर्नल यूथ सिंड्रोम का कीड़ा है कि हम सदा जवान बने रहे। मैं दिल्ली के अंदर जश्न एकता में बोल रहा था और बिल्कुल यही है। किसी ने पूछा था, मैंने कहा अगर आप लोगों की कृपा रही, प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा, तभी तो हो पाएगा। मैं गारंटी क्या है किसी चीज की। तो मैं कुछ दिनों में 63 साल का हो जाऊंगा, तब सिद्धि 6 साल पहले की बात है। तो पीछे उद्घोषिका जो एंकर थी उनको कुछ तो बोलना था, तो उन्होंने कहा नहीं अनु जी आप तो अभी दिल से जवान हैं। तो मैंने पीछे देखा और मैंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे कि अभी वो दिल से जवान है, कि वो अभी दिल से जवान है, तो समझ लेना कि उसकी जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। सर लास्ट सवाल नहीं है ये सभी की इच्छा है कि जो मंत्रियां आज आपको लाइव सुनने का मौका मिला है, तो ये वायरल हो गया। ये कपिल शर्मा ने शो में 2-3 साल पहले बुलाया था, तो चल गा देते हैं। असल में क्या है, ये ब्रजभूमि का एक है। सो ब्रजभूमि जो है, ब्रजभूमि में जो भांग है वो तामसिक सामग्री नहीं मानी जाती, तामसिक नहीं मानी जाती। तामसिक समझते ना, अंडरस्टैंड बोलते हैं, हाँ तामसिक। तो ब्रज के जो लोग हैं वो उसको शंकर जी की बूटी समझते हैं, हाँ? और उसके बाद उनका टिपिकल टर्म है कि भैया भांग की चरणा खाली मत चरणा छाई बनाने। ये कैसे बोलते हैं? तो अभी आपने देखा मैं 2 सीक्वेंस किए थे, ड्रीमगढ़ 1 और ड्रीमगढ़ 2 में, तो वो ब्रजभूमि की भाषा है, ब्रजभूमि की भाषा है। अभी वहां पे होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पूना वाले बैठे हुए, पूना गए ना होगा, प्रीति जी हैं। अब प्रीति जी ने भांग घोटी, ये भांग अब नशे की चीज नहीं है ना, नशा करती है, लेकिन गिलरिटस जैसे टाउन में भी नशा। मेरी एक पिक्चर थी फकीर और गणेश, उसमें वो प्रोटीन पी के नशा करता है, प्रोटीन करके खांसी की दवा होती है गले की। तो प्रीति जी ने भांग छानी। अभी भांग छन ली, वो आधा किलो छानी, 1 किलो छानी, पाव भर छानी। अब इसके बाद वो आवाहन करेंगी अपने मोहल्ले वालों को
कैसे? ये भैया रामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए भाग छानी है प्रीति के घर पे आजा। अब ये अपने लिए हो सकता है फनी लगे, वहां के लिए नहीं, क्योंकि मोहल्ले वालों को बुला रहे भाई, ये शंकर जी का प्रसाद है, ये वो नहीं है। अब एक एक करके लोग आए और किसी ने इतना अंटा लगाया, इतना ले गया, वो प्रसाद है, आप भाई आपकी मर्जी है। अभी जो होस्ट है प्रीति, आपका प्रीति सक्सेना जी, प्रीति सक्सेना जी के हिस्से में 1 कण आए तो 100 ग्राम आए, ये उनका भाग्य है। तो कहती भाई मैंने अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को प्रसाद जो है वितरित कर दिया, अब मेरे को पुण्य मिल गया। तो ये है वहां की परंपरा। और उसके बाद वो भांग अपना करके और भांग की चिरौटा छा रही है और भांग कीजिए और भजन कीजिए। आप भजन कैसे कर सुनिए। के भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए भांग छानी है प्रीति सक्सेना के घर पे आजा। आगे उसके बाद भजन के रात शाम सपने में आए, अरे मरी मोरी दुनिया रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए सारा, दहिया पी गए सारा, दहिया पी गए सारा, दहिया पी गए सारा। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन अब अनु कपूर कुछ करेगा तो इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं। मैंने कहा भाई सुन, ये तो है, सुना भी होगा, पैपी चीजें हैं, आजकल की जनता बहुत परेशान थी, लेकिन अब पैपी चीज के अंदर अब मैं वो संस्कृति का अंग ला रहा हूं जो तुमने सुना नहीं। अब मैं आपके सामने 300 साल पुराना जगह है, 300 ईयर्स पुराना है। अरे दहिया पी गए सारा, दहिया पी गए सारा, दहिया पी गए सारा। आज वो भावनी हूँ, आज गई होती भौरी हो रस खान दही कई नंद के भौने, आज गई होती भौरी रस खान दही कई नंद के भौन। बात जियो जो लाभ करो जब मुझे कोई तो मजाक नहीं, तेरे लगाए के अंदर भाव बनाए बाजरी को रस खान बिलो का, बाजरी को रस खान बिलो का, भारत काम कलाल को काम के भाव बनी सही है, हाथ चलेगा माखन रोटी, दहिया पी गए सारा, दहिया पी गए सारा, दहिया पी गए सारा। तो ये इस तरह से चलता है। अगली बार आपके दर्शनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो फिर राजस्थान की जो संगीत है उसके ऊपर चर्चा होगी। बहुत ही रिच, अपार धनाट्य लोग हैं, अपार धनाट्य संस्कृति के धनाट्य लोग हैं। यह है राजस्थान की। थैंक यू सो मच सर। एक बार आप सभी तरफ से तालियां और हमारी प्रीति सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम को जिसने आयोजित किया है, जो लोग मुझसे मिले हैं, कुनावत साहब मिले हैं, माहेश्वरी जी मिले हैं और सारे लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू सच अ फैंटास्टिक गैदरिंग। इतने रिसेप्टिव लोग भगवान सबको मिले और अच्छी फिल्मों को देखें, अच्छी फिल्मों को प्रमोट करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहन सनी लियोन ही बता देखें, लेकिन इतना आपकी नाराज हो जाए। सर ये मैंने मूवी जी सर की वाइफ है आशा जी, ये किताब है और अब हम